बंदर गया खेत में भाग। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, ये मैं आपको कक्षा 1 की रिमझिम पुस्तक से एक कविता समझाने वाली हूँ। और सब बच्चे सोच रहे होंगे कि मेरे साथ में आज सुहानी और नटखट भी नहीं है। हाँ, तो मुझे लगता है कि बंदर का नाम सुनकर आज वो दोनों डर कर भाग गए हैं। चलिए, उनको तो हम ढूंढ ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपनी कविता देखते हैं कि हमारी कविता क्या है। अ, बंदर गया खेत में भाग। कविता कुछ इस प्रकार है। बंदर गया खेत में भाग, चुटर मुटर तोड़ा साग, आग जलाकर चटर मटर, साग पकाया खदर बदर, सापड़ सुपड़ खाया खूब, पोंछा मुंह उखाड़ कर दूब, चलनी बिछा ओढ़ कर सूप, डट कर सोए बंदर भूप। अब इस कविता में बहुत सारे बच्चों ऐसे शब्द हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं उनके आपको अर्थ समझा देती हूँ। पहली लाइन है, बंदर गया खेत में भाग। मीन्स के बंदर कहाँ गया है? एक खेत में। चुटर मुटर, चुटर मुटर का मतलब होता है कभी कुछ छोटा बड़ा भाग तोड़ लेना, कुछ ऊपर से कुछ नीचे से तोड़ लेना, पेड़ के कुछ भागों को तोड़ लेना। और साग क्या होता है? साग हमारा पत्तेदार सब्जियां होती हैं जिनको हम पालक, सरसों, मेथी आदि के नाम से जानते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन है, आग जलाकर चटर बटर। मीन्स उसने आग जलाई, जल्दी जल्दी आग जलाई उसने, और साग पकाया खदर बदर। और खदर बदर मतलब कि खदर बदर का मतलब होता है कि साग पकते समय ऐसी एक आवाज करता है जिसको खदर बदर कहते हैं। सापड़ सुपड़ खाया खूब। सापड़ सुपड़ मीन्स जल्दी जल्दी हाथ से खाना और मुंह से आवाज निकालना, जैसे कि ठीक है, इस तरह से बंदर ने जल्दी जल्दी साग को खा लिया। पोछा मुंह उखाड़ कर दूब। और मुंह गंदा हो गया जल्दी जल्दी में, तो उसको किससे साफ किया बंदर ने? धूप से। धूप क्या होती है? एक प्रकार की घास होती है जो खेतों में अमूमन आपको मिलेगी, और ये हमारे यहाँ पूजा में भी इस्तेमाल की जाती है। छलनी बिछा। चलनी बिछा मीन्स चलनी का मतलब है जैसे आटा चलने वाली जो होती है उसको हम कहते हैं चलनी। उसने चलनी को बिछा लिया नीचे, ओढ़ कर सूप। और वो अपने मुंह पर क्या डाल के सो गया? सूप। सूप एक बर्तन की तरह होता है जो गेहूं और छोटे छोटी चीजों को साफ करने के लिए किया जाता है, गांव में बहुत इस्तेमाल होता है। डट कर सोए बंदर भूप। मीन्स और खूब मन भर कर सोए। कौन? भूप मीन्स होता है राजा, बंदर राजा। तो इस कहानी में बंदर को राजा माना गया है और दिखाया गया कि कैसे उसने साग तोड़ा, उसको बनाया, खाया और फिर मजे से सो गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि इससे हमें क्या अभ्यास में हमें क्या क्या करना है। अरे, हमें तो यहाँ पर नटखट और सुहानी मिल गए हैं। अरे देखा, दोनों छुप कर हमारी पूरी कविता को ध्यान से सुन रहे थे। अब देखिए, इसीलिए नटखट कुछ पूछ भी रहा है। क्या बिछाया क्या ओढ़ा? जैसे बंदर चलनी बिछाकर सूप ओढ़कर सो गया। अब आपको बताना है कि ये लोग कैसे सोएंगे। जैसे हाथी क्या बिछाएंगे क्या ओढ़ेंगे? तो मेरे हिसाब से हाथी घास बिछाएंगे और पत्तियां ओढ़ेंगे। चींटी छोटी चम्मच बिछाएंगे और कटोरी को ओढ़ लेंगे। गिलहरी लकड़ियां बिछाएंगी और पत्तियां ओढ़ लेंगी। शेर घास बिछाएगा लेकिन ओढ़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि जानते हो ना, शेर तो जंगल का राजा है। पर इसमें आप अपने मन से भी बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। अरे, ये तो कुछ डरी सहमी सी सुहानी भी कुछ पूछ रही है कि मैं क्या ओढ़ूं और क्या बिछाऊं। जल्दी सोचो बच्चों कि आप सुहानी के लिए क्या ओढ़ने के लिए देंगे और क्या बिछाने के लिए देंगे। तब तक हम देखते हैं कि हमारा दूसरा अभ्यास क्या है। झटपट झटपट खटपट खटपट। ये शब्द आप बहुत सुनते हैं, झटपट झटपट काम कर लो। अब देखिए, साग पकाया खदर बदर, खाया सबने सापड़ सूपड़, पानी पिया गट गट गट, मारे खराटे खर खर खर, गिरे पतंग पलंग से धूम धड़ाम। तो इस तरह के शब्दों को हम इस्तेमाल करके अपनी इन लाइनों को पूरा कर सकते हैं और इस अभ्यास को हम पूरा करेंगे। फिर अरे, नटखट फिर हमसे पूछ रहा है, भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? मैं जब छोटी थी तो मैं रसोई में कुछ गिरने से गिर जाता था, जैसे मेरे हाथ से वैसे ही मैं भाग जाती थी। या कोई चीज टूट जाए तो मम्मी के मार के डर से हम लोग भाग जाते थे। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा तो आप उसको जरूर लिखिए कि आप कब कब भागते हैं, क्यों भागना पड़ता है।
और इस अभ्यास में जो हमारा आखिरी अभ्यास है इस पाठ का, उसमें है देखिए, इसमें कितनी तरह की टोपियाँ हैं और पगड़ियाँ बताओ। अब देखिए इसमें कुछ पगड़ियाँ हैं, कुछ टोपियाँ हैं। तो मैंने जो ढूँढा है 3 प्रकार की हमारी टोपियाँ हैं और बाकी सब जितनी बची हैं वो सब हम और ये 3 प्रकार की हमारी टोपियाँ हैं, बाकी सब पगड़ियाँ हैं। यानी कि हमारी पगड़ियाँ हो गई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 प्रकार की हमारी पगड़ियाँ हैं और 3 प्रकार की हमारी टोपियाँ हैं। तो ठीक है ना बच्चों, आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ये जो कविता है इसमें बहुत सारे नए-नए शब्द आपको सीखने के लिए मिले हैं। उनको पढ़िए, उनका मज़ा लीजिए। कुछ शब्द में मात्राएँ, कुछ शब्द तो बिना मात्रा वाले भी हैं। और इस प्रकार हम चलते हैं अपनी सुहानी और नटखट को जो हमें धन्यवाद बोल रहे हैं और हमें अगले वीडियो के इंतज़ार के लिए भी कह रहे हैं। अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसको बाँटिए और नए-नए शब्दों को सीखते रहिए।